जोहार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय पाठशाला पे। मैं अमित कुमार एक्सरसाइज 18.4 आरडी शर्मा का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बताने जा रहा हूं। टोटल 6 क्वेश्चन है। मैंने इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। बोले सर सबसे पहले इस वाले इक्वेशन के पैटर्न को समझते हैं। अपना दिया हुआ क्या है? बोले बच्चों कभी भी ऊपर वाले का अगर पावर नीचे वाले से ज्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे। यानी कि हम लोग कैसे समझते हैं कि न्यूमरेटर का पावर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलो आते हैं इस वाले केस को। तो हम लोगों ने समझ गया कि सर यहां पर भी तो न्यूमरेटर का पावर ज्यादा दिख रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग बना देंगे क्या, तो इस पार्ट को हम लोग बना देंगे डिविडेंड पार्ट और इस पार्ट को हम लोग बना देंगे डिवाइजर पार्ट। तो बोले सर आप एक काम करो, करके दिखाओ। तो देखो हम करके दिखाते हैं बच्चों। यहां पर हो जाएगा x + 2 में डिवाइड करेंगे क्या, तो हो जाएगा x प्लस क्या 5x + 2। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आएगा। तो बोले सर x में आप क्या कीजिए ना कि x मल्टीप्लाई कीजिए, तो x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ये 2 भी उससे मल्टीप्लाई होता है तो सर ये 2x हो जाएगा। इस टाइप का डिवाइड आपको आना चाहिए, बेसिक क्लासेस में सिखाया गया होगा। ठीक है, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, और ये कट गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 3x बचेगा। 3x ध्यान से देखना, 5 में से अगर 2 चला जाए तो कितना बचेगा, तो 3x बचेगा, और ऊपर से क्या उतरेगा, तो बोले सर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x आ जाए, तो बोले सर केवल 3 मल्टीप्लाई करो ना, तो 3 में x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा। बच्चों आप चाहो तो एग्जामिनेशन में इस पार्ट को दिखा भी सकते हो, और नहीं तो मन करे तो इसको क्या करना, तो बोले सर एक पार्ट बना देंगे जिस पार्ट का ही नाम हम लोग रख देंगे क्या, रफ पार्ट, जो कि साइड में दिखा देंगे। अब मैं यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, हालांकि आप इससे परिचित होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूँ। जरा सोचना बच्चा कि अगर मैं 5 से, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 5 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 12 को, ठीक है, सपोज दैट एक 12 मैंने एक नंबर लिया, तो 5 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 10 आ जाएगा, आएगा ना। ऊपर से रिमाइंडर क्या बचेगा, तो बोले सर रिमाइंडर तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अपना जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट कहलाता है डिवाइजर। ये पार्ट क्या कहलाता है, डिवाइजर। ये पार्ट कहलाता है क्वाटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, क्वाटेंट। और ये जो पार्ट हुआ ये रिमाइंडर कहलाएगा, और ये जो पार्ट होता है ये डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। बोले सर अगर आपको ये डिविडेंड ही नहीं पता हो तो क्या कीजिएगा, तो बोले बच्चों इसका निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला है, तो बोले सर देखो फॉर्मूला होता है क्या कि डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाटेंट। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई क्वाटेंट, और प्लस में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, प्लस को मैं एक अलग कलर से लिख देता हूं, प्लस में रिमाइंडर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, रिमाइंडर लिखेंगे। अच्छा एक बात बताना, मैं क्या कह रहा हूं कि डिविडेंड ही नहीं पता हो तो कैसे पता करेंगे। बोले सर डिवाइजर पार्ट क्या था, तो 5 था, क्वाटेंट कितना था, तो 2 था, रिमाइंडर कितना था, तो 2 था। तो जरा सोचना 5 2 10, और 10 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। बोले वाह सर, इसका मतलब है कि डिवाइजर अगर आपको पता नहीं तो आप निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ ये भी नहीं करना है। हमको क्या करना है कि सर अगर सपोज करो कि डिविडेंड का रूप आपको बदल कर लिखना है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझना ध्यान से। ये पार्ट मैंने अभी भी बताया कि डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा, तो डिविडेंड बाय डिवाइजर, देखना ध्यान से, ये डिविडेंड बाय डिवाइजर। तो बोले सर इसका मतलब है कि डिविडेंड और बाय में डिवाइजर अगर लिखना है, तो इसमें अगर डिवाइड किए डिवाइजर तो इस पूरे टर्म में डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, तो यहां भी डिवाइजर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलो भाई डिवाइजर, ठीक है। अच्छा रिमाइंडर के पास भी डिवाइड करते हैं क्या, तो चलो भाई डिवाइजर आ जाओ, हम लोग चूंकि इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। अब जरा देखना, ये डिवाइजर से ये डिवाइजर कट जाएगा, तो डिविडेंड बाय डिवाइजर, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि डिविडेंड बाय डिवाइजर। तो यानी कि डिविडेंड बाय डिवाइजर क्या हो सकता है,
ये पार्ट तो मेरा डिविडेंड था और ये पार्ट मेरा क्या चीज था, डिवाइजर था। तो डिविडेंड बाय डिवाइजर क्या हो सकता है, तो बोले सर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, तो बचेगा क्वाटेंट और ये रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, तो यहां हो जाएगा रिमाइंडर और प्लस क्या हो जाएगा, तो बच्चों डिवाइजर हो जाएगा। मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊं, ये अपनी पार्ट हो गया डिविडेंड का, ये अपना पार्ट हो गया डिवाइजर का। तो डिविडेंड बाय डिवाइजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड बाय डिवाइजर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं सर क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर हम लोग लिख सकते हैं। मैंने यहां पे प्रूव किया क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला होता है और मैंने दोनों साइड डिवाइजर से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। क्लियर है, चलो आते हैं। तो हम लोग वही पार्ट यहां पे करेंगे बच्चा कि डिविडेंड बाय डिवाइजर को क्या लिख सकते हैं, क्वाटेंट रिमाइंडर प्लस डिवाइजर लिख सकते हैं। तो जरा सोचना, अगर मैं तुम लोग को कहूं कि मैंने ये क्यों बताया इतना, तो अभी देखो तुम लोग को तुरंत क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने इसको बताया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर लेके आता हूं। ठीक है, अब जरा सोचो, इस वाले पार्ट में ये क्या चाहिए, डिवाइजर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्वाटेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बोले अच्छा सर इसका मतलब है कि आप इसको बदल के लिखना चाहते हो डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए क्या लिख सकते हैं, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वाटेंट क्या पार्ट हो जाएगा, तो क्वाटेंट है x+3। ध्यान से देखना, क्वाटेंट क्या है, तो बोले सर क्वाटेंट तो यहां पे दिया हुआ है x और प्लस में 3 प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर -4 है, तो सर रिमाइंडर -4 और तो और डिवाइजर कितना दिया हुआ है, तो बोले सर डिवाइजर हो जाएगा x+2 और ये पूरे का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। बचवा ध्यान से सुनना, ये पार्ट था डिविडेंड, ये पार्ट था डिवाइजर, इसको हमने ऐसा लिखा हुआ है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर बटे डिवाइजर। तो ये अपना पार्ट हो गया क्वाटेंट का पार्ट, ये अपना पार्ट हो गया रिमाइंडर का पार्ट और ये अपना पार्ट हो गया डिवाइजर का पार्ट हो गया। क्लियर है, अब हम लोग एक एक करके सेपरेट कर लेते हैं। बोले ठीक है सर, सेपरेट करते हैं तो हो जाएगा x dx प्लस 3dx का इंटीग्रेशन और यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 4 और यहां पर कितना, तो बोले सर x+2 हो जाएगा। ये हो गया इसमें पार्ट का अपना आंसर। अच्छा अब जरा देखो, आंसर नहीं आया बच्चों, अब जरा देखो इस वाले केस को तुम लोग सॉल्व करना जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर कभी भी x का पावर n dx होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, x का पावर n+1 फिर n+1 और प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। यानी कि x का पावर जो भी उसमें एक जोड़ देते, तो x का पावर यहाँ पे 1 है तो इसमें एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस ये 3 है तो 3 कांस्टेंट टर्म होगा और ये dx का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं, -4 कांस्टेंट टर्म है तो 4 को बाहर निकालो और ये क्या हो जाएगा, 1/x+2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो बोले सर एक बात बताइए, ऐसा आपने बता रखा है, क्या बताया बच्चों मैंने कि सर इसका हो जाएगा x²/2 -3 1 का इंटीग्रेशन x -4। अब जरा देखना, ये है 1 इतना है तो x का पावर तो 1 है, ध्यान से सुनना, x का पावर क्या है, 1 है, तो इस पूरे टर्म को हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे, 1/x की तरह ट्रीट करेंगे। और चूंकि आप लोग एक बात जानते हो, क्या जानते हो कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज, तो सर log x होता है। तो x की जगह में कितना है, x+1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x+2 और ये प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा c। फाइनली अपना ये आंसर आ चुका है। क्लियर है, मैं एक बार आंसर को क्रॉस चेक कर लेता हूं कि अपना आंसर सही आया या नहीं आया, x² - 3x - 4 और इतना, बिल्कुल हमारा आंसर क्या है बच्चा, सही आया हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस के अगले पार्ट में। देखो बच्चा, ये पार्ट भी वही पार्ट है, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। तो डिविडेंड बाय डिवाइजर को क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर डिविडेंड बाय डिवाइजर को आप लिख सकते हो क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर और बटा डिवाइजर। मैंने ये बात अभी सिखाया है ना आप लोगों को कि डिविडेंड बाय डिवाइजर को क्या लिख सकते हो, क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिख सकते हो। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, बोले सर डिवाइड करते हैं। तो चलो डिवाइड करते हैं। बोले देखो, अगर मैं लिखता हूं x - 2 को डिवाइड करते हैं x3, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x3 आ जाए, बोले सर x² मल्टीप्लाई करो, तो x² मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ x² मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब जरा सोचो कि 2 को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x², साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ये साइन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना उतरा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x²। बच्चों जरा सोचना, x का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 2x² आ जाएगा, बोले सर हम लोग क्या करते हैं ना 2x बार पढ़ देते हैं। अगर नहीं समझ में आता है ना तो इस वाले पार्ट को जो लाना रहता है
और जितना टेबल में ना रहता है उससे डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2x ही बचेगा ना, तो वही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बोले सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, तो हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये 2 और ये 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। अच्छा, और मैं कुछ भूल रहा हूं क्या, नहीं, चलो ठीक है। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो सॉरी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 4x बचा। सोचो कि 2 का टेबल में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4x आ जाएगा, बोले सब नहीं पता क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करते हैं 4x को इसी वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो इस वाले टर्म से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x का टेबल 4 टाइम्स जब पढ़ेंगे तो 4x आ जाएगा। तो चलिए सर आपके कहने पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 और x मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 4x, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बचवा अब इस वाले पार्ट को जरा देखना प्यार से आप लोग। बोले सर अब क्या कर सकते हैं, बोले अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, देखो देखो कैसे कर सकते हैं। बोले सर ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो सॉरी ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 8 बचेगा। जैसे ही रिमाइंडर मिल गया, क्वार्टेंट मिल गया, डिवाइजर मिल गया, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को दिया है बच्चा, क्या दिया है फॉर्मूला, मैंने बताया है कि कभी भी डिविडेंड, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, डिविडेंड बाय डिवाइजर लिखा हुआ हो, डिविडेंड बाय डिवाइजर लिखा हुआ हो तो उसका रूप को बदल सकते हैं, लिखेंगे क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर और डिवाइजर, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बोले सर डिवाइजर हो जाएगा। बोले अच्छा सर तो इसका मतलब है कि क्वार्टेंट, तो अपना क्वार्टेंट यहां पर कितना आया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज द क्वार्टेंट, है ना। अब आते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर पार्ट कितना आया है, तो रिमाइंडर पार्ट आया है 8, और हम लोग आते हैं कितना, तो बोलिए सर डिवाइजर, तो डिवाइजर पार्ट क्या है, तो डिवाइजर पार्ट है x - 2 और ये हो जाएगा dx। इस वाले पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले पार्ट का हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों इस वाले पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज देखो कि मैं अगर सबको सेपरेट कर दूं, इसका अलग दुनिया, इसका अलग दुनिया, इसका अलग दुनिया, इसका अलग दुनिया, तो कर ही सकते हैं। बोले हाँ सर, एक काम कीजिए सबको सेपरेट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर dx, इसको एक बार इसके साथ आते हैं तो हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 4 dx हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे 8 बटे x - 2 और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा अब जरा एक बात बताना बच्चा, मेरे को एक चीज पता चल रहा है, मैं कांस्टेंट टर्म को सबको एक बार और एक स्टेप और लेके चलता हूं, एक स्टेप और, तो हम लोग करेंगे x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और x हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 4 कांस्टेंट टर्म है तो 4 बाहर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, प्लस 8 कांस्टेंट टर्म है तो 8 बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x - 2 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बचवा एक बात बताओ, आप लोग एक फॉर्म जानते हो, कौन सा फॉर्म जानते हो बताना, सर हम लोग जानते हैं कि कभी भी x का पावर n dx होता है तो हम लोग x n+1 और प्लस n+1 और प्लस c का फॉर्म लगाते हैं, क्लियर है। तो जरा देखो यहां पर पावर 2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, तो बोले सर हो जाएगा 3, और यहाँ पे बटे में भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1 पावर है, तो जब 1 पावर तो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 4, 1 बचा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सर x हो जाएगा, प्लस 8। अब जरा देखो बच्चों यहां ध्यान से देखना, ये फिर आ गया 1/x का फॉर्म, तो हम लोग एक चीज और जानते हैं कि चूंकि 1/x बराबर dx बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सर log x प्लस c होता है, ये चीज तो हम लोग जानते हैं ना। अब जरा सोचना कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे सर log और फिर कितना x - 2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज आपस में यहां पर आप लोगों को दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी, बोले सर ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जरा देखना मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा x का क्यूब बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा log x - 2 प्लस c, और ये अपना फाइनली क्या आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम लोग आंसर मिला ही लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि सही आया होगा, क्यू बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 log x - 2 प्लस c, बिल्कुल अपना आंसर क्या आया होगा बच्चों, सही आया होगा, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, केवल ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद आगे के 3 क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से देखो यहां पे न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा यहां पे दिख रहा है। देखो यहां पे न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर के पावर से, है ना। वहां पावर स्क्वायर में, यहां पर तो लीनियर पावर है, मतलब एक ही पावर हो जा रहा है। तो इस वाले पार्ट में भी हम लोग वही करेंगे। बोले सर प्रेम से डिवाइड देंगे। प्रेम से क्या देंगे? तो प्रेम से सबसे पहले हम लोग डिवाइड देंगे। तो यहां लिखेंगे 3 + 2। जरा देखना बच्चों, तो मैं इसको लिखूंगा कितना, x² + x + 5। अब जरा सोचो कि 3x का टेबल कितना बार पढ़े कि वो टर्म है। बोले सर नहीं पता हमको, छोड़ दीजिए, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो क्या करेंगे? बोले ये लाना है ना, तो एक काम करो x² और जिससे लाना है तो इतना का टेबल को नीचे रख देते हैं। तो जरा देखो ये एक और ये एक कट जाएगा, तो क्या बचा, यानी कि बचेगा x/3 बचेगा। मैं उल्टा प्रूफ भी कर देता हूं कि अगर 3x का टेबल इतना बार पढ़ा जाए, कितना बार पढ़ा जाए, इससे इसको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3, ये 3 कट गया ना, तो x और x हो जाएगा क्या चीज, x² आ जाएगा ना। तो कभी भी आपको अगर आप पता ना चल रहा हो कि कितने टाइम्स में आएगा, तो इसी को डिवाइड कर दो जिससे लाना रहेगा। तो x² है तो इसको डिवाइड कर दिए 3x से, ये और ये पार्ट काट दिए, तो आया कितना x/3 आएगा। यानी कि 3x का टेबल x/3 बार टाइम्स पढ़ेंगे तो x² आ जाएगा। मैंने क्रॉस प्रूफ भी कर दिया है आप लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोले सर आप यहां पे क्या करो ना कि x/3 से ये करो, तो ये हो जाएगा कितना, x² ही आएगा, x² आ जाएगा। लेकिन अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2x + 3, और ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, और ये पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन बचवा अब जरा देखना, ये तो आपस में घटेंगे नहीं, तो कैसे घटाएंगे? देखो ये पार्ट माइनस में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 2x + 3। अब जब इसको घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पर क्या लिखना हो जाएगा, तो बोले सर ये प्लस में, ये दोनों का आपस में सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस में और ये प्लस में, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आपस में। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो बोले भैया 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2x और प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, x/3 बचेगा। मतलब है कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे सर, तो यहां आ जाएगा x/3 और ऊपर से उतरेगा कितना, प्लस आएगा। फिर अपने सामने एक समस्या है, समस्या ये है कि 3x का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि x/3 आएगा। बोले सर नहीं पता है, तो छोड़ दो, नहीं पता है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, मैं x/3 को ही डिवाइड कर देता हूं, किससे, तो सर 3x से डिवाइड कर देता हूं। कर दिया मैंने डिवाइड। तो अब जरा देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x/, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा x, और ये x कट जाएगा, यानी कितना आया 1/9 आएगा। इसका मतलब है कि अगर कभी भी 3x 1/9 से मल्टीप्लाई होता है तो अपना x/3 आएगा। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर 3x 1/9 से मल्टीप्लाई होगा तो x/3 आएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूं आपको कि अगर मान के चलो कि 1/9, यहां पे देखो मैं करके दिखाता हूं, 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो सर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में कटेगा और x मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बोले सर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट को भी मैं मिटा देता हूं कि इसका टेबल जो है 1/9 टाइम्स पढ़ते हैं। तो 1/9 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x+3 हो जाएगा। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा देखो बच्चों, ये तो कैंसल आउट हो गया। फिर अपने सामने एक वैसे ही कैलकुलेशन आया जैसा हम लोगों ने देखा था पहले, ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में, तो इसको सॉल्व करते हैं, -2/9 और +5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब देखो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये 9 5 जब 45, प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 43/9 आ जाएगा। तो मतलब इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 43 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अपना ये फाइनली कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब इसके आगे ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे x का तो टर्म ही खत्म हो गया, कांस्टेंट टर्म आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा साइड ले लेता हूं और अपने फिर से अपने वही पार्ट पे आता हूं जो मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने क्या बताया कि सर ये हो गया डिविडेंड और नीचे वाला हो जाएगा डिवाइजर। तो जरा देखना, मैं कहता हूं कि डिविडेंड, क्या कहता हूं बच्चों, डिविडेंड बाय डिवाइजर को बदल कर लिखा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, डिविडेंड बाय डिवाइजर को बदल कर लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है, तो सर क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर और बटे क्या लिखा जा सकता है, डिवाइजर लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो जरा देखो, अगर मैं लिखता हूं क्वार्टेंट, तो क्वार्टेंट क्या चीज है अपना इस वाले पार्ट में, तो क्वार्टेंट है सर
यहाँ पे लिख रहा है कितना, तो x/3 प्लस 1/9, ये पार्ट हो गया मेरा क्वाड्रेंट का पार्ट हो गया, प्लस रिमाइंडर, तो चलिए आते हैं प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर दिया हुआ है सर 43/9 दिया हुआ है, बटे डिवाइजर, डिवाइजर का पार्ट कितना है, तो डिवाइजर का पार्ट कितना है, तो बोले सर 3x+2, और ये पार्ट अपना हो गया डिवाइजर का, ये पार्ट अपना किसका हो जाएगा, तो ये पार्ट अपना हो जाएगा डिवाइजर का। चलो आते हैं, देखो ये पार्ट अपना क्या हो जाएगा, डिवाइजर का पार्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सेपरेट कर देते हैं, तो बोले सर सेपरेट कर दो, तो जैसे ही सेपरेट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, x/3 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/9 dx हो जाएगा, प्लस, अब जरा देखना बच्चा, ये 14/9 है, तो 14/9 को नीचे लिखें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा सोचना, मैं लिख के देता हूं 14 और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, तो सर 3x+2 और ये dx हो जाएगा। जरा मैं फिर से बता दूं, ये 9 ऊपर है तो 9 नीचे आ गया, या फिर ऐसे समझो कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पार्ट ऐसे ही लिखाएगा। क्लियर है? अब जरा देखते हैं, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चा, कि मैं मान के चलता हूं, ऐसे लिखता हूं 14/9 x है, और ये है कितना 3x+2 है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये पूरा पार्ट उलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14/9 इज इक्वल टू उल्टा, तो हो जाएगा 1/3x+2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आया ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई में, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो ये नीचे शिफ्ट हो गया। क्लियर है? चलिए आते हैं, तो बोले सर अब मैं आता हूं अगले पार्ट में, अगला क्या कर सकते हैं, तो मैं जितना भी कांस्टेंट टर्म है सबको बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना दिख रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/3 दिख रहा है, और यहाँ हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/9 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x dx का हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है कांस्टेंट टर्म, तो बोले सर 43/9, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा 3x+2 और ये dx हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर वही फॉर्म आ चुका है, x का पावर n का फॉर्म है, और ये 1/x का फॉर्म है, क्योंकि x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और जब 1 रहे तो इसको 1/x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, अब जरा देखो, तो बोले सर आप एक काम करो ना, इसको लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाएगा x²/2, चूंकि पावर 1 है तो हम लोग ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो सर x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 और फिर n+1+c, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जरा देखो, बोले सर 1/9 और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई में x लिख देते। क्लियर है? अब जरा देखना, यहाँ पर हो जाएगा 43/9, देखना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, 43/9, और ये है 1/x, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, तो सर log x होता है, क्या होता है, log x, तो x की जगह तो ये टर्म है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे log, और x का वैल्यू 3x+2, और यहां पे मैं इस वाले टर्म को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। चलो आते हैं, तो बोले सर अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, तो लिखूंगा +c, लेकिन मैंने एक चीज और सिखाया आपको, क्या सिखाया जरा याद करो, कि सर x का कोफिशिएंट 3 है, और जब x का कोफिशिएंट दिया हुआ रहता है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो हम इस सेम पार्ट को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब फाइनली हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो जरा देखो, x² और 1 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x², 3 2 जा 6, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x/9 और प्लस 43, 9 3 जा तो कितना हो जाएगा, तो सर 27, और यहाँ हो जाएगा कितना log 3x+2 और प्लस में c, और ये हो गया फाइनली अपना क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, x² इतना, x/9, 43/7, x log x और +3, बिल्कुल सही आया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। बाकी के 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।